गुड आफ्टरनून बच्चों। आज भी हमारा टॉपिक बेसिक मैथमेटिक्स ही है और ये लेक्चर हमारा फोर्थ लेक्चर है बेसिक मैथमेटिक्स में। जिसने भी ये लेक्चर नहीं जो भी बच्चे इस लेक्चर में आए हो, यदि उसने पिछले 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो कम से कम बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर 3 जरूर देख लें, क्योंकि अभी जो सीरीज चल रहा है वो बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर 4 वेवी कर्व के अंदर की बात हो रही है। पिछले क्लास में हमने वेवी कर्व के बारे में बताया था कि कैसे वेवी कर्व ड्रॉ होता है और उसका क्या फंक्शन। आज हम उसको यूज कैसे करते हैं उन बातों को हम बताने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी और दूसरा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे हम लोग वेवी कर्व पे। तो बच्चों, कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी इसको समझना बहुत बेहद जरूरी है, क्योंकि आज तक हम अंडर 10 में इनइक्वेशन पे काम नहीं किए हैं। 10th में दो तीन चीजें देखनी है। 10th में जैसे मान लो इक्वालिटी का केस होता है तो उसमें कंसेप्ट कुछ और होता था। इन इक्वालिटी इंटायरली डिफरेंट चीज है। इसमें कुछ बेसिक बातों पे ध्यान रखना होता है कि हम कब क्या कैसे कर सकते हैं। पहली चीज है, जैसे मान लो इक्वेशन में जब हम इक्वालिटी में जाते हैं तो इक्वालिटी में आप एक चीज देख लो कि जैसे 2 इज इक्वल टू मान लो x है, 2 इज इक्वल टू x है, यदि माइनस साइन से, या फिर 2 इज इक्वल टू 2 है, यदि है ना बच्चे, x भी हटा दो, एग्जाम्पल ले लो 2 इज इक्वल टू 2 है, वो तो बट ऑब्वियस सी लग रहा होगा, ये तो होता ही है। लेकिन इसमें माइनस साइन से आफ्टर मल्टीप्लीकेशन बाय निगेटिव साइन यू विल गेट -2 इज इक्वल टू -2। यदि आपने माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो एलएचएस में है वही आरएचएस में रह जाता है। तो पहली चीज हमने क्या देखा कि कोई भी चीज से मल्टीप्लीकेशन से कोई प्रभाव नहीं पड़ा इक्वालिटी पे। अब यदि 2 इज इक्वल टू 2 है, दूसरा काम किया हमने, दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दो तो भी इक्वालिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी पॉजिटिव नंबर से, यहां बेसिक कंसेप्ट हमारा है कि यदि इक्वालिटी के बीच में किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया गया तो इक्वालिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। यदि उसको पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया गया तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वैल्यू सेम है। यानी एलएचएस का मान जितना आरएचएस की भी वैल्यू उतनी ही है। यदि मान लो इसमें कुछ जोड़ दिया गया, दोनों साइड जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो दोनों साइड कुछ क्वांटिटी घटा दो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हमें जरूरत नहीं पड़ी अंडर 10 में इस बात को समझने के लिए, क्योंकि चाहे हम जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन यदि हम इक्वालिटी के बीच में करते हैं तो एलएचएस से आरएचएस में जाने में कोई फर्क नहीं महसूस होता है। तो जब फर्क नहीं महसूस होता था, जब फर्क डेवलप नहीं होता था, तो हमें इसको पढ़ने की जरूरत डिटेल में थी ही नहीं। तो हम इन चीज पे गौर ही नहीं किए। कभी कभी जोड़ने का मन हुआ जोड़ दिए, घटाने का मन हुआ घटा दिए, डिवाइड करने का मन हुआ डिवाइड कर दिए, है ना, मल्टीप्लाई करने का मन हुआ मल्टीप्लाई कर दिए। कभी ध्यान नहीं दिए कि कुछ होता भी होगा क्या, क्योंकि होता ही नहीं है, कुछ फर्क ही नहीं होता, इसलिए हमने ध्यान भी नहीं दिया और ध्यान देने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन जब हम इन इक्वेशन में जाएंगे जहां इक्वालिटी के अलावा भी चीज रहेगा तो वहां बहुत फर्क आएगा। अब मेरी बात को समझो। पहली चीज तो इनइक्वालिटी का सिंबल ऐसा होता है या ऐसा, या ऐसा होगा या फिर ऐसा। पहला है लेस देन, मतलब इन इक्वेशन, ये इक्वेशन नहीं है, इनइक्वालिटी है। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। जब भी ये सारे सिंबल किसी भी इक्वेशन में आ जाए तो उस इक्वेशन को हम इन इक्वेशन कहेंगे। अब हम काम करते हैं इनइक्वालिटी में। मिसाल के तौर पे, जैसे बच्चों 2 छोटा है 3 से, 2 छोटा है 3 से, तो दोनों साइड पहले कुछ ऐड कर लो। मान लो 5 हमने ऐड कर दिया
तो 2 छोटा है, 3 छोटा है, 3 + 5 छोटा है 2 + 5 से। तो यानी इससे क्या बात पता चली कि इन इक्वेशन में कोई पॉजिटिव क्वांटिटी यदि दोनों साइड ऐड किया जा रहा है तो इन इक्वेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने 3 - 5, तो फाइनली -3 छोटा ही है -2 से, अभी भी सही है। तो दूसरा कंसेप्ट क्या पता चला कि इन इक्वेशन में यदि कोई चीज दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दिया गया तो इनइक्वालिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नेचर वही रहेगा। तो अब मन में ये बात आ रही होगी कि आखिर सर बताना क्या चाहते हो, यहां भी प्रभाव नहीं पड़ा था जोड़ने से, यहां भी नहीं पड़ा, यहां भी प्रभाव नहीं पड़ा था घटाने से, यहां भी नहीं पड़ा, तो आखिर ये अलग क्या है, सब तो सेम ही आ रहा है। लेकिन बच्चे अभी रुक जाओ, अब इन चीजों को देखो। जैसे मान लो कि 2 छोटा है 3 से, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, दोनों साइड पॉजिटिव नंबर है, तो ये हो गया 2 × 5 और ये हो गया 3 × 5, तो आ गया 10 छोटा है 15 से। तो अभी भी तो वही आया, नेचर तो सेम ही है। तो अब फिर मन में आई होगी सर क्या डिफरेंस आ रहा है, अभी इसमें भी हमने मल्टीप्लाई किया तो बराबर आया, डिवाइड किया तो बराबर आया, है ना। तो इसमें क्या फर्क आ रहा है, अभी भी कोई फर्क नहीं आ रहा है, लेकिन अब आएगा फर्क, जरा गौर फरमाना। 2 छोटा है 3 से, बच्चों 2 छोटा है 3 से, दोनों साइड 2 × -5 और 3 × -5। देखो बच्चे, दोनों साइड हमने निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया। जब दोनों साइड निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी -10 और ये वैल्यू हो जाएगी -15, और -15 हमें मालूम है छोटा है -10 से, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया, क्योंकि छोटा पार्ट ये हो गया और बड़ा पार्ट ये हो गया, ये फर्क पड़ता है। लेकिन इक्वालिटी में ऐसा नहीं हो रहा था, इनइक्वालिटी में ऐसा हो रहा है कि जब हम निगेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होती है। तो पॉइंट क्या है बच्चों, व्हेन ए निगेटिव फैक्टर multiplied both side of in equation, then sign of inequality will change, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो अब इससे एक बात पता चल गया कि पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने से देखो बच्चे साइन वही रहता है, और निगेटिव से मल्टीप्लाई करने से साइन चेंज हो जाता है। तो इस बात को ध्यान से रखना है, कभी भी किसी भी समय इनइक्वालिटी में फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के पहले या डिवाइड करने के पहले, मल्टीप्लिकेशन का ही भाई है डिवीजन, तो कभी भी किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के समय फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के पहले या डिवाइड करने के पहले मेक श्योर कि जो भी फैक्टर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा रहा है उसकी साइन क्या है। जब साइन पता चल जाए, पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, निगेटिव है साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। और यदि पॉजिटिव निगेटिव पता नहीं चला तो आप आगे फॉलो कीजिए, उसके साइन को चेंज नहीं कीजिए, ना कटाइए, ना डिवाइड कीजिए, ना मल्टीप्लाई कीजिए। ये बेसिक रूल है, याद रखना। एक एक सेंटेंस जो हमने
तोड़ तोड़ के बताया है, उसको याद रखना कि एक एक मतलब स्टेप लेने के पहले, कभी भी कैंसिलेशन करने के पहले, अब मैं आगे बताता हूं, उस बात को भी समझना। जैसे बच्चों x इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, ऐसे मान लो 5x यदि कभी है, देखा होगा, या फिर 5x वेरिएबल ना रख के इसको हम थोड़ा सा ऐसा कर लें कि 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू यदि 5 है, तो इक्वालिटी में हमारा एक नेचर होता था, या फिर ऐसा कर लो 5 के बजाय ऐसा भी कर सकते हो x माइनस वन, और यहां x माइनस वन इंटू 5 कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो मिसाल के तौर पे। तो इक्वालिटी के केस में हम लोग एक कैंसिलेशन करते थे। कैंसिलेशन क्या होता था बच्चे, कि इस फैक्टर को कैंसिल कर दो, फिर सॉल्व कर दो। तो कैंसिलेशन से पहले तो रूट, लॉस ऑफ रूट होता है, तो कैंसिलेशन इन इक्वालिटी ऑलवेज प्रोहिबिटेड, मतलब कैंसिलेशन हम कभी भी नहीं करेंगे। कैंसिलेशन ऑफ फैक्टर, कैंसिलेशन ऑफ फैक्टर ऑलवेज प्रोहिबिटेड इन इक्वालिटी इक्वेशन, मतलब कभी भी फैक्टर को कैंसिल नहीं करेंगे। पहला चीज, फैक्टर को कभी भी कैंसिल नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज इट विल कॉज लॉस ऑफ रूट्स, क्योंकि ये हमें क्या देगा, लॉस ऑफ रूट क्रिएट करेगा। ये बात समझना, लॉस ऑफ रूट मतलब जितने x की वैल्यू आनी है वो हमें नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा, रूट का लॉस होता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहला कैंसिलेशन इन फैक्टर मतलब इन इक्वेशन प्रोहिबिट कर ले, पहली चीज ये। दूसरा चीज क्या है, यहां पे देखो बच्चों कि जब हम इन इक्वेशन में मान लो कि एक इनइक्वालिटी है x इंटू एक्स प्लस वन 5 है, ऐसा है, एक इनइक्वालिटी है। अब यदि हम कैंसिल आउट करते हैं इसको और इसको, मान लो कैंसिल आउट करते हैं, तो हमें तो ये मालूम नहीं है ना, कैंसिल आउट कुछ भी नहीं होता है। कैंसिल आउट का मतलब होता है कि डिवाइड बोथ साइड बाय एक्स। कैंसिल आउट का क्या मतलब है, डिवाइड बोथ साइड बाय एक्स। एक्स इज व्हाट, एक्स इज ए फैक्टर। एक्स क्या है बच्चों, एक्स हमारा एक फैक्टर है। और फैक्टर का क्या है कहानी, जब तक ये पता ना हो जाए कि वेदर इट इज पॉजिटिव और निगेटिव, ये कब पॉजिटिव है और कब निगेटिव है, तो हम कैंसिल कैसे कर सकते हैं, डिवाइड कैसे कर सकते हैं। दैट्स व्हाई कैंसिलेशन क्यों प्रोहिबिटेड है, पहला तो लॉस ऑफ रूट करेगा, और दूसरा प्रोहिबिशन का चक्कर क्या है हमारा, कि हमें साइन पता नहीं होता। जो भी फैक्टर है जब तक साइन पता ना चल जाए तब तक आप उसको डिवाइड और कैंसिल या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। फैक्टर का ये बेसिक रूल है, इनइक्वालिटी का बेसिक रूल है कि यदि आप किसी भी चीज को कैंसिल करने जा रहे हो, डिवाइड करने जा रहे हो, मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, तो आपको उसकी साइन पता होनी चाहिए। साइन यदि पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगा, साइन यदि निगेटिव है तो इनइक्वालिटी चेंज होगा। तो इन बातों को समझना है। तो पहला बात समझ में आ गया कि कैंसिलेशन प्रोहिबिटेड है। तो दूसरा, कैंसिलेशन करेंगे नहीं तो क्या करेंगे, तो जब कैंसिलेशन प्रोहिबिटेड है तो इस सवाल को हम एक साइड ले जाएंगे और आगे प्रोसीड करने के कॉमन फैक्टर लेके सवाल को बनाएंगे। अभी यहां तक समझेंगे, यानी कैंसिलेशन नहीं करना है, पहला बात हमारा समझ में आ गया। अब दूसरा कंसेप्ट है कि
कैंसलेशन प्रोहिबिट होने के बाद इनइक्वालिटी में कभी भी नहीं करना है। दूसरा जो हमारा कंसेप्ट है उसको भी अब बारी बारी से समझेंगे बच्चों। इनइक्वालिटी का एक मजेदार चीज है कि यदि मान लो 1/-1 -2 छोटा है -1 से, -2 छोटा है -1 से, और इसको स्क्वायर करो दोनों साइड, बड़ा हो गया 1 से। 4 क्या हो गया? बड़ा हो गया 1 से स्क्वायर करने से। जरा देखो, और यदि मान लो माइनस, यहां देखो 1 छोटा है 2 से, स्क्वायर करो, 1 छोटा है 4 से। यदि पॉजिटिव है स्क्वायर हुआ, साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उसी नंबर का निगेटिव केस यदि हमने देखा, स्क्वायर कर दिया, फर्क पड़ गया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमारा चेंज हो गया। बड़ा गौर फरमाना है इन बातों पे। तो पहला चीज हमने क्या देखा? एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग इनइक्वेशन प्रॉब्लम ऑलवेज प्रोहिबिट, यानी ऑलवेज जो है ट्राई टू मतलब अवॉइड कैंसिलेशन, कैंसिलेशन को हमें अवॉइड करना है। और दूसरा स्क्वायर करने से भी अवॉइड करना है, क्योंकि स्क्वायर में बड़ा तमाशा होता है। यहां देखो 1 छोटा है 2 से, स्क्वायर कर लो इन इक्वेशन को, 1 छोटा है 4 से। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां पे हो रहा है कि 4 बड़ा हो गया 1 से, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गई। हमें कैसे पता रहेगा? ये तो अभी मान लो नंबर दिख रहा है, वेरिएबल में कैसे पता रहेगा कि उसकी मैग्नीट्यूड बड़ी है छोटी है, और इन इक्वेशन का साइन क्या होगा? तो इन बातों को ध्यान से देखो। अब मेरी बात को सुनो, यहां पे इतने पे बात नहीं रह जाती। -2 जो छोटा है 2 से, तो स्क्वायर करने के बाद देखो बच्चे 4 बराबर 4 हो गया। मजेदार चीज है, एक निगेटिव है एक को पॉजिटिव है। अब स्क्वायर कर दो, अभी इन इक्वेशन में छोटा था, अब ये बराबर होने लग गया। यार ये क्या तमाशा है? अब मेरी बात को सुनो, यहां देखो -1/2 छोटा है 1/2, हाँ -1/2 छोटा है -1/3 से, स्क्वायर करो 1/4 बड़ा हो गया 1/9 से। तो ये तो वही केस आ गया है ना बच्चे। अब मेरी बात को सुनो, -1 छोटा है 2 से, -1 छोटा है, स्क्वायर करो 1 छोटा है 4 से, इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ। तो सारे केस हम देखते हैं एक एक करके, सारे केस देखते हैं। पहले केस में क्या है? दोनों निगेटिव है, इनइक्वालिटी चेंज हो गया। यहां पे इनइक्वालिटी बराबर हो गया, यहां पे भी इनइक्वालिटी चेंज, यहां पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ। तो पता कैसे चलेगा कि कब इनइक्वालिटी चेंज होगा और कब नहीं होगा? अब देखो बच्चे, मैग्नीट्यूड पे ध्यान दो, साइन पे नहीं। -2 का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है, -1 का 1 है। तो मैग्नीट्यूड यदि बड़ी है तो स्क्वायर करने के बाद साइन चेंज हो जाएगा, इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। मैग्नीट्यूड यहां 2 है और यहां भी 2 है, यदि मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है तो साइन चेंज भी नहीं होगा, इक्वालिटी में आ जाएगा। और मैग्नीट्यूड यदि पॉजिटिव का बड़ा है और निगेटिव का छोटा है तो क्या हो जाएगा? साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा। तो मैटर क्या हो गया कि हमें यह मालूम होना चाहिए कि एलएचएस का या आरएचएस का जिसकी मैग्नीट्यूड बड़ी होगी उसके तरफ साइन होगा, यानी उससे डोमिनेटेड होगा, यानी ग्रेटर वही होगा, चाहे स्क्वायर हो या क्यूब हो या जो भी पावर कर दो, जिसकी मैग्नीट्यूड बड़ी साइन उधर चला जाएगा। ये बात हो गया। तो बच्चों अब यहां से क्या कंसेप्ट दिमाग में लेके चलना है हमें? यहां से इन इक्वेशन में एक बात ध्यान में रखना है कि ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड। अब देखो कैंसिलेशन तो प्रोहिबिटेड था, इससे पहले का पॉइंट था क्या कि ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड, नहीं प्रोहिबिट कैंसिलेशन, उसको तो करना ही नहीं है। और स्क्वायरिंग जो है ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग से क्या होता है बच्चों?
एक्सट्रीनियस रूट का केस डेवलप होता है। एक्सट्रीनियस रूट मतलब ज्यादा रूट आ जाएगा, लॉस ऑफ रूट मतलब रूट कम हो जाएगा। रूट क्या होता है? तो वैल्यू, सॉल्यूशन। तो पहले ट्राई टू अवॉइड स्क्वायरिंग, और यदि गलती से मजबूरी में आपको सवाल वहां पे फंस गया कि आगे चलेगा ही नहीं इसके बिना काम, तो आपको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो जब भी आप स्क्वायर करो तो मेक श्योर कि एलएचएस और आरएचएस में किसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, उसके हिसाब से इनइक्वालिटी को साइन चेंज करना और ना करना, बात कंसेप्ट हमें दिमाग में लेके चलना है। तो दो बातें, तीन बातें यहां इनइक्वालिटी का बेसिक है जो कि हमें समझ के रखना है। अब मेरा जो बात आएगा बच्चों, वो आएगा इन इक्वेशन के बाद वेवी कर्व का सवाल। तो कोई एक वेवी कर्व मान लो ऐसा बना, पिछले क्लास में हमने बनाए थे। तो इस लाइन से ऊपर यदि है बच्चों तो ये पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, और इस लाइन से नीचे है यदि तो उसे हम निगेटिव कंसीडर करते हैं। तो ये हमारा बात हुआ। अब इस पे कुछ सवाल आज हम लोग देखेंगे। जैसे मान लो ये सवाल है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। क्वेश्चन क्या है बच्चों? फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स सैटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। अब देखो, सबसे पहले जब भी इनइक्वालिटी का सवाल, वेवी कर्व का सवाल आए, तो पहला काम जो है मेरे बच्चे, फर्स्ट वर्क इज टू ड्रॉ वेवी कर्व। तो वेवी कर्व हमने ड्रॉ करने सीखा है, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। फर्स्ट काम क्या था बच्चों? x माइनस वन को जीरो से, x माइनस टू को जीरो से इक्वेट करना। तो ये क्या आ गया? x इज इक्वल टू वन। ये क्या आ गया? x इज इक्वल टू टू। अब यहां से वन और टू नंबर लाइन पे रखना है, यहां से वन और टू नंबर लाइन पे रखना है। नंबर लाइन पे रखने के बाद का क्या काम होता था? यहां की साइन यदि पॉजिटिव है ऊपर से ड्रॉ करेंगे, टू पे आने के बाद उसके फैक्टर का पावर देखो, वन है, ऑड है, पीछे नीचे चले आए, ये चले आए। तो ये जो कर्व आया इसको कहते हैं वेवी कर्व। अब इसमें देखो बच्चे, इसमें कहता है कि ग्रेटर देन जीरो कहां है, तो ग्रेटर किधर होगा? जहां पॉजिटिव होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू, देखो बच्चे, माइनस इंफिनिटी से लेकर के वन, माइनस इंफिनिटी ओपन और वन ओपन, क्योंकि यहां की सिंबल ग्रेटर है, इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं होगा तो वन ओपन में। अब दूसरा भी रीजन है जहां ये पॉजिटिव है, क्या है? यूनियन, टू से शुरू हो रहा है बच्चे, टू से इंफिनिटी। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर का आंसर हो गया। अब यदि इसी सवाल को इसमें बनाए तो इसकी इनइक्वालिटी क्या होगी? देखो यहां पे वन और थ्री वेवी कर्व अपन खींच लेंगे, लेस देन इक्वल टू, इस रीजन में साइन यहां इनइक्वालिटी का है, इक्वालिटी भी है यहां पे। तो सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, वन से लेकर के थ्री तक। क्लोज क्यों हुआ? क्योंकि इस जगह की साइन इक्वल है। ठीक है बच्चों? अब इस सवाल के बाद देखो बच्चे, जब भी ऐसा सवाल है फैक्टराइज करना है बच्चों, सवाल को देखो तो इसके फैक्टराइजेशन कैसे होंगे? x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, और ये कहता है लेस देन इक्वल टू हमारा जीरो। अब देखो बच्चों, इनकी वेवी कर्व बनेगी। पहला क्या होगा? x प्लस वन को अपन जीरो से इक्वेट करेंगे, x माइनस टू को जीरो से इक्वेट करेंगे,
तो x की वैल्यू आएगी -1, x की वैल्यू आएगी 2। अब देखो बच्चों, इसका वेवी कर्व कैसा होगा, -1 एंड 2। अब देखो नंबर लाइन पे हमने प्लॉट कर लिया, यहां की साइन पॉजिटिव है, ऊपर से आए, फिर ऑड पावर है हर एक फैक्टर पे, साइन चेंज। अब लेस किस रीजन में, -1 से 2 के बीच में। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 और 2। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से वेवी कर्व का सवाल हम लोग बनाते हैं। यहां देखो बच्चे, जैसे एक कंसेप्ट को देखो, एक कंसेप्ट है यहां, ये हर समय याद रखना। फॉर ए, जब क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में समझेंगे। फॉर ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, if a greater than 0 and d less than 0, then ax square plus bx plus c greater than 0 for all x belongs to R। और दूसरा, if a less than 0 and d less than 0, then ax square plus bx plus c less than 0 for all x belongs to R। अब ये दो बातें हमें समझ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा, लेकिन ये दो बातें हमें याद रखना है। एग्जाम्पल में यदि देखना चाहते हो, इन बातों को बच्चे याद रखना है, हर समय बहुत यूजफुल है। एग्जाम्पल में यदि देखना चाहते हो, मिसाल के तौर पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, कंप्लीटिंग स्क्वायर कंसेप्ट से हम लोग चले, एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 1/4 प्लस 3/4। अब देखो बच्चे, x प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस 3/4 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, और इनकी d क्या हो जाती है, d देखो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 लेस देन 0। तो d लेस देन है, a ग्रेटर देन है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। यदि हम इसी सवाल में -x स्क्वायर प्लस x -1 ऐसा करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स प्लस हाफ प्लस 1/4, यहां देखो बच्चे -1/4 हुआ, -3/4 ऑलवेज लेस देन 0, और यहां भी डी -1 -4 इंटू 1 इंटू -1 लेस देन 0। अब देखो बच्चे, ये ऑलवेज लेस आ रहा है, ये ऑलवेज ग्रेटर आ रहा है। तो ये बातें हम क्वाड्रेटिक में और दूसरे तरीके से हम लोग ग्राफिकली देखेंगे, लेकिन एग्जाम्पल में आप देख लो कि यदि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निगेटिव है और डिस्क्रिमिनेंट किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का निगेटिव आ रहा है, तो वो हर समय लेस देन 0 होगा, और आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r का मतलब -∞ से +∞ सारी वैल्यू, यानी ऑल रियल नंबर। और यदि a ग्रेटर हो और d लेस हो, तो ये हर समय बड़ा होगा 0 से। तो ये कंसेप्ट हमें याद रखना है, थ्योरेटिकली इस तरीके से लिख के याद रखना है, और जब इस टाइप का सवाल आता है। अब देखो बच्चे, यहां एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जब आएगा तो दो मुद्दा हो सकता है, वो फैक्टराइज हो जाए तो वेवी कर्व बना लेंगे, फैक्टराइज ना हो तो पिछले कंसेप्ट को लगाएंगे। अब मेरी बात को सुनो, तो यहां पे a क्या है बच्चे 1, b क्या है बच्चे 1, c क्या है बच्चे 2, तो d क्या हो गया बच्चे b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 लेस। अब d लेस आ रहा है,
डी लेस आ रहा है। डी लेस का मतलब हो गया कि इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। डी लेस का मतलब हो गया ये फैक्टराइज नहीं होने वाला। लेकिन इन इक्वेशन हमको सॉल्व करना है, तो ध्यान दो, मेरी बात को सुनो। तो अब चेक करो ए क्या है। तो ए तो 0 से, तो ये एक्सप्रेशन यहां लिखेंगे सिंस ए ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0, therefore x square plus x plus 2 greater than equal to 0 for all x belongs to R। ये हर समय ग्रेटर देन, इक्वल टू भी नहीं, क्या होगा बच्चे, ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। और हमें मांग क्या रहा है, कहता है कि लेस देन कब होगा। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, x बिलोंग्स टू 5। फॉर दिस आंसर क्या हो जाएगा, 5। जब सारा का सारा रियल नंबर के लिए या हर समय बड़ा होगा, तो छोटा कब के लिए या बराबर होगा, तो x के कोई वैल्यू के लिए ये कभी छोटा नहीं देगा। ये बात समझ में आ गई। अब देखो बच्चे नेक्स्ट पॉइंट, जैसे इस सवाल में आए, ये कहता है यहां भी हमने पहले देखना है क्या ये फैक्टराइज होता है या नहीं। तो ए क्या है बच्चों 1, बी क्या है बच्चों 1, सी क्या है बच्चों -1। तो चेक करो डी, डी क्या आया बच्चों, बी स्क्वायर -4ac। अब देखो 1 + 4 5 हो गया। हाँ ये फैक्टराइज होने वाला है, तो जो फैक्टराइज हो जाए उसे कर दो। तो फैक्टराइज करने के लिए अपन क्या करेंगे बच्चों, x इज इक्वल टू, इसके रूट भी निकाल सकते हो, -1 ± √5/2। तो ये आ गया फैक्टर इसका, यानी ये सॉल्यूशन। तो इसके बेबी कर्व क्या बनेंगे, -1 - √5/2 और यहां -1 + √5/2। तो बेबी कर्व बन गया ये। कहता है लेस, लेस किधर है बच्चों, ये। तो x क्या हो गया, x बिलोंग्स टू इक्वल टू है, तो क्लोज इंटरवल -1 - √5/2 से -1 + √5/2। तो ये हमारा x बिलोंग्स टू रूट अंडर दिस एंड दैट हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो क्या किया हमने बच्चों, सबसे पहले इसको चेक किया, फैक्टराइज होना है, हो गया। फैक्टराइज होना है तो उसके रूट्स निकाले, रूट्स को हमने नंबर लाइन पे प्लॉट किया, वेबी कर्व खींचा गया। और वेबी कर्व में लेस कहता है, तो लेस वेबी कर्व में नीचे और ग्रेटर ऊपर, और उस आधार से हम लोग आंसर को कर दिए, कहां से, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक। अब देखो बच्चों, जैसे इस सवाल को बनाना है तो इनमें भी आपको रूट निकालना पड़ेगा। तो रूट निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 10th क्लास में पढ़े हैं, -b प्लस और माइनस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 है ना बच्चे, बाय 2 इंटू 2। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 2 ± 8 4 12 2√3 बच्चों, ये आ गया 2 इंटू 2, यानी 1 ± √3/2। ये हमारा सॉल्यूशन आया इस इक्वेशन का। अब यहां पे इस सॉल्यूशन से हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो नंबर लाइन में पॉइंट क्या हो गया, √3/2 प्लस, अब ये वेव कैसा बनेगा, यहां पॉजिटिव साइन है तो ऊपर से आएगा, वेव ऐसा बन गया। बच्चों लेस किधर है, इस रीजन में। तो आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 1 - √3/2 से 1 + √3/2 तक। ये हमारा वेव से आंसर आया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चे, ए नंबर आंसर हो जाएगा। तो काम क्या क्या करना था, सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है उसको फैक्टराइज किया, फैक्टराइज नहीं किया तो सॉल्यूशन निकाला, सॉल्यूशन निकालने के बाद उस सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे रखो, नंबर लाइन पे रखने के बाद वेवी कर्व ड्रॉ करो, वेवी कर्व ड्रॉ करने के बाद आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों।
जैसे ये सवाल है बच्चे, अब देखो फर्स्ट इनइक्वालिटी को यदि हमें बनाना है तो फर्स्ट के लिए हम लोग क्या किए, 2 3 4, 2 3 और 4 वे भी कर्व बनाने के लिए साइन देखे, प्लस है तो ऊपर से आया, इधर गया इधर गया। अब कहता है ग्रेटर देन इक्वल टू, इस रीजन में और इस रीजन में, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 से 3 यूनियन क्लोज इंटरवल 4 से इंफिनिटी। इंफिनिटी ऑलवेज ओपन में होता है। अब यदि मान लो इस सवाल को बनाना है बच्चे 2 3 4 और यहां क्या है -x -2, तो इसको पहले ऐसे कर लो x+2 x-3 x-4 ग्रेटर देन 0। देखो बच्चे नंबर लाइन पे आओ, -2 3 एंड 4, यहां की साइन निगेटिव, नीचे से आए, नीचे से आने के बाद कर्व बन गया, ग्रेटर कह रहा है ये लाइन ये यहां, तो ग्रेटर कहां कहां है बच्चे, यानी इस नंबर लाइन से ऊपर कहां कहां है, इस रीजन में है और इस रीजन में, इक्वल टू नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -2 यूनियन 3 से 4। इन रीजन में ये हमें पॉजिटिव देता है। क्लोज क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहां इक्वलिटी का साइन नहीं है, यहां केवल ग्रेटर है। यहां क्लोज क्यों लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू है। यहां क्यों नहीं लिए, क्योंकि इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी मेरे बच्चे कभी क्लोज इंटरवल में नहीं आता है। जब मान लो इस सवाल को बनाना है तो देखो बच्चे, अब यहां फर्स्ट सवाल को बनाने के लिए हम लोग वे भी कर ड्रॉ करेंगे। पहला पॉइंट क्या है बच्चों, -2, दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, -1, तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, 2। अब देखो ये तीनों पॉइंट हमने ड्रॉ कर लिया, साइन देखो प्लस की है तो प्लस की साइन है ऊपर से आएगी, 2 का फैक्टर स्क्वायर है, स्क्वायर है, x-2 पे क्या है, इवन पावर है, इवन है तो रिवर्स बैक -1 पे आया, ऑड पावर है इधर आया, -2 पे आया, उसका फैक्टर x+2, उस पे पावर इवन, ऐसे बैक हुआ, और कहता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, x बिलोंग्स टू सिंगल पॉइंट आएगा -2 यूनियन -1 से इंफिनिटी। ये इस रीजन में या तो 0 है या तो इक्वल टू। ये सिंगल पॉइंट क्यों आया बच्चे, क्योंकि इस जगह पे 0 वैल्यू है, टच कर रहा है। यहां पे -1 कंसीडर किया, इसके बाद इंफिनिटी तक जाओ, ये 2 पॉइंट भी उसी के अंदर आ जाएगा। जब इसी सवाल को लेस के भाषा में देखना है, अब देखो सेम ग्राफ है और आंसर करना है लेस, तो ये फर्स्ट का आंसर है, सेकंड का आंसर देखो बच्चे, सेकंड का आंसर, लेस किधर है, यहां पे लेस है, यहां पे लेस है। अब देखो इक्वल टू की साइन नहीं है, तो क्या हो जाएगा बच्चे, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -2 ओपन कर लेंगे, क्योंकि इक्वलिटी की साइन नहीं है, और यूनियन -2 से -1 ओपन। तो लेस यदि इसी सवाल में रहा तो आंसर ये, ग्रेटर देन इक्वल टू यदि रहा तो आंसर ये। अब इस सवाल में देखो बच्चे, x-1 होल क्यूब, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चे, नंबर लाइन पे सारे पॉइंट हमने ड्रॉ करने हैं। देखो 1 का पावर, और यहां साइन पॉजिटिव, तो ऊपर से आए 1 पे आए, ऑड पावर पार कर गए, -1 पे ऑड पावर पार कर गए, और इधर इवन पावर रिवर्स ले ली। अब देखो बच्चों ग्रेटर कह रहा है,
ग्रेटर किधर, जिधर पॉजिटिव साइन। तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2। ओपन कर लेंगे बच्चे क्योंकि इक्वलिटी की साइन नहीं है। फिर -2 से -1 ओपन कर लेंगे बच्चे, यूनियन लगा के। यूनियन मतलब ये भी रीजन, ये भी रीजन, और इसमें ओपन लगाए क्योंकि -2 और -1 नहीं रहना कि इन जगह पे 0 आता है। और फिर यूनियन 1 से लेकर के इंफिनिटी। ये साइन ध्यान रखना, इक्वालिटी की साइन नहीं है, इसलिए -2 पे 1 पे और -1 पे इक्वल टू 0 हो रहा था, इसलिए वहां क्लोज नहीं लगाकर ओपन का सिंबल हमने लिया। ठीक है बच्चों, एक और सवाल देखते हैं। जैसे इस सवाल को देखो, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए एक्स स्क्वायर कॉमन लो, x -3 -1 x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x -1 इंटू x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x +1 x -1 x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, यहां पे इनके वे भी कर्व बनेंगे, -1 1 और 3, ऊपर से आएगा आएगा आएगा, इक्वल टू है। आंसर करना है, पॉजिटिव करना है, क्या क्या होगा आंसर, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1 यूनियन यूनियन 3 से इंफिनिटी। क्योंकि क्लोज क्यों हुआ, क्योंकि साइन यहां पे इक्वल टू यूज हुआ है। अब देखो बच्चे, सॉल्व द लीनियर इनइक्वालिटी। अब यहां पे क्या करेंगे, इसको इस साइड लाओ, 5x -2x -16 ग्रेटर देन 0। तो क्या हो गया बच्चे, 3x -16 है ना, 3x -9 ग्रेटर 0, 3x -3 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी। तो इस तरीके से हम लोग इस सवाल को, ऐसा रहेगा तो सॉल्व करेंगे। जब इस टाइप का सवाल होगा बच्चे, यहां पे देखो, तो इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो, पिछले सवाल जैसा। कुछ सवाल हम बाईपास करेंगे, ये सवाल आप लोग प्रैक्टिस कर लेना घर में, ये भी सवाल आप लोग प्रैक्टिस करना। ये सवाल सॉल्व फॉर एक्स है, घर में भी बना सकते हो, आसान है। अब देखो दूसरा टॉपिक जो हमारा आएगा, डबल इनइक्वालिटी। डबल इनइक्वालिटी टॉपिक का नाम है। इस पे कैसा सवाल होता है, देखो बच्चे, डबल इनइक्वालिटी में 2 इनइक्वालिटी होता है। देखो यहां एक ये और दूसरा ये। तो पहला जो केस है डबल इनइक्वालिटी में, बच्चे ध्यान से देखना, एक इनइक्वालिटी यहां एक यहां, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना होता है। तो फर्स्ट में 5 छोटा है x +3 से, तो क्या हो गया बच्चे, 3 को इधर ले आओ, तो -5 -3 छोटा है x से, यानी -8 से x बड़ा है। एक इनइक्वालिटी से ये बातें आई। दूसरे से x +3 छोटा है 9 से, तो x छोटा है 9 - 3 से, यानी x छोटा है 6 से। अब मेरे बच्चे, डबल इनइक्वालिटी के केस में दोनों बातें रहनी चाहिए, तो दोनों बातों से कॉमन निकालते हैं, मेरी बात को समझना। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म हम बनाएंगे यहां पे,
जहां पे कि दोनों नंबर लिखी जाएगी, -8 भी और 6 भी, और दोनों बातों का कंडीशन भी लिखा जाएगा। तो देखो मेरे बच्चे, क्या कंडीशन लिखा जाएगा? पहला कंडीशन कहता है कि x जो है -8 से बड़ा है। बहुत बढ़िया बात, x जो है -8 से बड़ा है, तो बड़ा है और इक्वलिटी का साइन यहां पे नहीं है, तो यहां पे ओपन यानी नॉट सेलेक्टेड का सिंबल, और यहां पे बड़ा का सिंबल मतलब इंफिनिटी के तरफ चले गए। और दूसरा इनइक्वालिटी कहता है बच्चों, दूसरा इनइक्वालिटी क्या कहता है? दूसरा इनइक्वालिटी कहता है हमें x जो है छोटा है 6 से, और यहां साइन इनइक्वालिटी में इक्वल का है, तो छोटा का मतलब यहां से माइनस इंफिनिटी के तरफ सॉलिड लाइन। तो बच्चों जो हमें यहां पे शेडेड रीजन मिला वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन क्या हो गया बच्चों? x बिलोंग्स टू -8 से, x बिलोंग्स टू -8 ओपन से 6 क्लोज। तो जब भी डबल इनइक्वालिटी का काम होगा तो दोनों इनइक्वालिटी से जो वैल्यू आएगी उसको कॉमन नंबर लाइन पे ले जाकर के जो दोनों में रीजन एग्जिस्ट करेगा केवल वही रीजन आंसर होगा। ये बात है। एक एग्जाम्पल और देखना चाहेंगे, जैसे मान लो कि एक सवाल यहां पे और दिया हुआ है बच्चों, डबल इनइक्वालिटी का एक सवाल ये है और एक ये है, और कहता है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। तो फिर क्या करेंगे? दोनों इनइक्वालिटी को अलग अलग हम लोग सॉल्व करेंगे। पहली इनइक्वालिटी बच्चों, यहां पे पहली इनइक्वालिटी है 2 इंटू 3x माइनस 1 लेस देन 3 इंटू 4x प्लस 1 प्लस 16 बच्चों। तो क्या हो गया? 6x माइनस 2 लेस देन 12x प्लस 3 प्लस 16। देखो बच्चे, अब एक काम करते हैं, यहां पे -2 -3 -16 लेस देन 12x माइनस 6x। देखो बच्चे 16 18 20 21 -21 लेस देन 6x है ना बच्चे, -7 लेस देन 2x -7/2 लेस देन x। एक इनइक्वालिटी हमने सॉल्व कर लिया। दूसरी इनइक्वालिटी देखो बच्चे, दूसरी इनइक्वालिटी यहां देखो क्या है बच्चे, 4 इंटू 2 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू नहीं 3x प्लस 8। देखो बच्चों क्या हो गया, 8 प्लस 4x लेस देन 3x प्लस 8। क्या हो गया बच्चों, 4x माइनस 3x लेस देन 8 माइनस 8 यानी 8x लेस देन 0। अब दोनों इनइक्वालिटी सॉल्व होकर के x का एक कंडीशन दे दिया। अब इसके बाद हम लोग कॉमन प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। इस कॉमन प्लेटफॉर्म पे दोनों नंबर लिखी जाएगी, -7/2 एंड 0। अब सुन मेरी बात, फर्स्ट कंडीशन कहता है कि x जो है -7/2 से बड़ा है, तो -7/2 को ओपन कर दिया, बड़ा कर दिया। और सेकेंड इनइक्वेशन कहता है x जो है 0 से छोटा है, 0 को ऐसे और छोटा, तो दोनों रीजन कहां आया, x बिलोंग्स टू -7/2 से 0। तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों आंसर। इस तरीके से हम लोग लेयर बाय लेयर इस टाइप के डबल इनइक्वालिटी के सवाल को सॉल्व करते हैं। अब देखो बच्चों, डबल इनइक्वालिटी का ये सवाल आसान है, बना सकते हो। डबल इनइक्वालिटी का ये सवाल, सॉल्व द एक्स फॉर सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन।
यहां पे 3 इनइक्वालिटी दे दिया, तो ये भी सवाल आसान ही है, मैं बता भी सकता हूं, बता भी दूंगा। यहां पे देखो, ये भी डबल इनइक्वालिटी का सवाल है, सॉल्विंग द इनइक्वेशन, है ना, ये डबल इनइक्वालिटी का नहीं है ना, ये भी सिंपल सवाल है ना बच्चे। तो ये सारे सवाल जो है आपने बना के आना है ना, ये सारे सवाल बना के आने हैं। तो और कौन सा टॉपिक है इसमें डबल इनइक्वालिटी के बाद, हमें लगता है पॉइंट्स टू रिमेंबर 37। उसके पहले जाने के लिए हम लोग थोड़ा थोड़ा देर इस टॉपिक को रख देते हैं, ताकि आप लोग को, जैसे ये सवाल आप लोग बनाइए, फिर ये सवाल है, 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 ओके बच्चे, थैंक यू।